अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बताने जा रहे हैं एक बम के बारे में। इस बम का नाम है वैक्यूम बम। वैक्यूम बम और थर्मोबैरिक विस्फोट। तो ये इसका क्या नाम है? वैक्यूम बम या थर्मोबैरिक विस्फोट इसको कहा जाता है। जो हाल ही में जो चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध, तो उसमें ये थर्मोबैरिक विस्फोट और वैक्यूम बम का इस्तेमाल हुआ है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये वैक्यूम बम क्या है, जिसको थर्मोबैरिक विस्फोट भी कहा जाता है। तो ये जो थर्मोबैरिक विस्फोट है, वैक्यूम बम है, मात्र अभी तक 2 देश के पास है। तो एक रूस के पास है और दूसरा अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके पास है वैक्यूम बम, जिसको थर्मोबैरिक विस्फोट भी कहा जाता है। और रूस के पास है वैक्यूम बम, जिसको थर्मोबैरिक विस्फोट कहा जाता है। तो ये थर्मोबैरिक विस्फोट क्या होता है? तो ये परमाणु बम जो होता है ना, जिस तरह का असर है ना, सो परमाणु बम विस्फोट करने के बाद जिस तरह का असर पैदा करता है, तो सेम लगभग उसी टाइप का असर ये वैक्यूम बम या थर्मोबैरिक विस्फोट भी उसी टाइप का असर करता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बम है और ये बहुत ही हानिकारक बम है। तो इसके बारे में हम ये बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो वैक्यूम बम है, ये इसका काम करने का तरीका होता है कि इसमें है ना सो बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें विस्फोट के लिए, ये जो वैक्यूम बम है, इसमें विस्फोट के लिए बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं होता। ये क्या करता है, पहले ये क्या करता है कि वातावरण में मौजूद जो ऑक्सीजन है ना, उसको सोखने का काम करता है। ये जो वैक्यूम बम है, सो है ना, क्या करता है, जो आसपास वातावरण में मौजूद जो है ना, सो ऑक्सीजन उसको सोख लेता है, सोखने का काम करता है। जब सोख लेता है तो सोखने के बाद इसमें जबरदस्त विस्फोट होता है। जबरदस्त विस्फोट होता है। तो ये क्या करता है, पहले तो पूरे वातावरण का ऑक्सीजन सोख लेता है। ये जो जब सोख लेता है तो इसमें बहुत जोरदार विस्फोट, जबरदस्त विस्फोट होता है। और जब ये जबरदस्त विस्फोट होने के बाद अल्ट्रासोनिक, इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स निकलती हैं। तो क्या निकलती है, जब इसमें है ना, सब पूरा ऑक्सीजन वातावरण का आसपास का जब सोख लेता है, तो इसमें बहुत ही जोरदार धमाका विस्फोट होता है और इससे है ना अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स इसमें निकलती है। और ये अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स जो जब निकलती है, तो ये पूरे के आसपास के इलाका में उसमें इतना गर्मी बढ़ जाती है, उसका तापमान पूरे इलाका का जो जहाँ पर होता है तापमान इतना बढ़ जाता है, गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ के आसपास का पूरा मौजूद इलाका जल के राख हो जाता है। और इतना तापमान समझिए बढ़ जाता है कि आदमी का शरीर पिघल जाता है। आदमी का हड्डी हुआ, जानवर पशु पक्षी, इतना पेड़ पौधा सबका एकदम पिघल, आदमी का तो एकदम हड्डी ही पिघल जाता है, वो है ना, सो शरीर तक पिघल जाता है। इतना तापमान गर्मी इतना बढ़ जाता है। तो इतना ये खतरनाक बंद है कि पूरे इलाका का तापमान ये है ना, सो लगभग 300 मीटर के दायरे का पूरा है ना, जहाँ पर विस्फोट होता है उस लगभग 300 मीटर का पूरा क्षेत्र है ना, उसका है ना तापमान इतना बढ़ जाता है कि वहाँ का जितना है ना आदमी का शरीर तक पिघल जाता है। तो इतना ये खतरनाक है। तो इसमें है ना, सो ये जो थर्मोबैरिक विस्फोट है, इसमें ये है ना, सो 44 टन TNT है ना, उसकी क्षमता का विस्फोट करने में ये सक्षम होता है। कितना? 44 टन TNT की क्षमता का विस्फोट करने में ये लगभग सक्षम है। यानी कि 44 टन TNT ऊर्जा इससे निकलती है। जहाँ पर विस्फोट होता है उसमें 44 टन TNT की ऊर्जा है ना, इससे निकलती है। और है ना, सो जहाँ पर निकलती है वहाँ के 300 मीटर का क्षेत्र पूरा जल के राख हो जाता है, एकदम खाक हो जाता है। और ये आदमी का शरीर हड्डी भी पिघला जाता है। तो इतना ये खतरनाक है थर्मोबैरिक विस्फोट। तो इसका ना सबसे पहले इसका निर्माण अमेरिका ने किया था, थर्मोबैरिक विस्फोट का 2003 में। और उसका नाम दिया था मदर ऑफ ऑल बम। तो मदर ऑफ ऑल बम इसका है ना, सो नाम दिया था अमेरिका, USA में। बाद में फिर 2007 में रूस ने इस बम का परीक्षण किया था 2007 में। उसका नाम दिया, रूस ने दिया फादर ऑफ ऑल बम। तो फादर ऑफ ऑल बम। तो अभी है ना, सो इसमें रूस यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है उसमें है ना, सो रूस ने ये इस फादर ऑफ ऑल बम, जिसको है ना थर्मोबैरिक विस्फोट भी कहते हैं या वैक्यूम बम, फादर ऑफ ऑल बम, इसका है ना परीक्षण है ना, सो यूक्रेन में इसका इस्तेमाल किया है। और ये पूरा है ना इतना तापमान बढ़ा देता है कि उसके 300 मीटर का दायरे में इतना गर्मी बढ़ जाती है कि सारा चीज जल के खाक हो जाता है, आदमी का हड्डी भी पिघल जाता है। तो इतना खतरनाक ये है। तो ये थर्मोबैरिक विस्फोट जो है, सो लगभग परमाणु बम के तरह ही काम करता है। तो ये है ना, सो तो इसके लिए है ना, सो ये इसके बारे में जब है ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद है ना 1928 में एक है ना जेनेवा ट्रीटी हुआ था। जेनेवा ट्रीटी में एक है ना ये है ना एक है ना घोषणा किया गया था कि किसी भी दुनिया में कोई भी युद्ध हो, कोई भी किसी भी युद्ध में जो है ना ये जो केमिकल वेपन है या बायोलॉजिकल वेपन, इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया करना चाहिए। कोई भी देश इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसमें कोई नियम का कोई पालन नहीं कर रहा है और रूस इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए इसमें जेनेवा जो ट्रीटी जो 1928 में हुआ था उसमें ये घोषणा किया गया था, अगर कोई भी देश अगर इसका किसी भी युद्ध में है ना केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन का जो इस्तेमाल करेगा तो उसको युद्ध अपराधी घोषित किया जाएगा। युद्ध अपराधी घोषित किया जाएगा और इसको अंतर्राष्ट्रीय जो है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है ना इंटरनेशनल कोर्ट होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसको युद्ध अपराधी का मुकदमा इस पर चलेगा। तो जो है ना अभी जो इसमें युद्ध हो रहा है रूस यूक्रेन, इसमें जो थर्मोबैरिक वेपन का जो युद्ध कर रहा है, इसीलिए इसको है ना सारा ये जो नाटो देश है, अमेरिका, ये सब मिलके इस पर है ना अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इसको युद्ध अपराधी का मुकदमा इस पर ठोक दिया है। और इसको कितना है ना आर्थिक प्रतिबंध भी रूस पर है ना, अमेरिका उसका जितना भी साथी संगठन है, देश है, सब इस पर है ना आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया है। और है ना इसको है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसको युद्ध अपराधी का भी मुकदमा इसमें ठोकने जा रहा है। तो ये इसलिए कि ये है ना प्रतिबंधित है। ये आप है ना इसका युद्ध में जेनेवा ट्रीटी के अनुसार इस टाइप का जो बम है जो काफी खतरनाक है, तो इसका आप है ना यूज नहीं कर सकते। लेकिन अभी है ना कोई किसी का बात नहीं, ना रूस इस बात का मान ही नहीं रहा है। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह ये हम यूक्रेन पर कब्जा कर लें और इसको हम जीत लें।